एक दिन मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ से निकलते हैं, सैर के इरादे से मदीना तैयबा की गलियों में सैर फरमाते हुए मदीने के शहर से बाहर आ जाते हैं। अल्लाह के पैगंबर ने देखा एक जगह के ऊपर भीड़ है, एक जगह के ऊपर बहुत सारे लोग जमा हैं, इज्तिमा है, भीड़ है। अल्लाह के पैगंबर ने देखा, चलो चलकर देखते हैं, मुलाहिजा करते हैं ये कैसी भीड़ है। चलकर देखिए ना कैसी भीड़ है, ये कैसे लोग जमा हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर तशरीफ ले गए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वहां पहुंचे तो आपने देखा कि उस भीड़ के अंदर दंगल चल रहा है, कुश्ती चल रही है। दो पहलवान आपस में कुश्ती कर रहे हैं, बाकी लोग तमाशा देख रहे हैं, जैसे हमारे इलाकों में, हमारे वसेब में भी होता है ना। तो अल्लाह के पैगंबर ने देखा दो पहलवान कुश्ती कर रहे हैं। उन पहलवानों में एक अरब का मशहूर पहलवान, अरब का बहुत बड़ा पहलवान जिसका नाम रुकाना है, सामने आने वाले मद्दे मुकाबिल को जमीन पे गिरा देता है, और पहलवान आता है उसको भी जमीन पे चित कर देता है। अल्लाह के नबी खड़े देख रहे हैं। कुछ देर के बाद जब रुकाना ने देखा ना कि लोगों के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, तो बड़े तकब्बुर से कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझसे कुश्ती करना चाहते हैं? अल्लाह के पैगंबर ने कहा, रुकाना, मैं यहाँ कौन सा कुश्ती करने आया हूँ, मैं तो सैर की नीयत से बस चल फिर रहा था, सैर कर रहा था, मैंने देखा भीड़ है। उसने फिर तकब्बुर भरे अंदाज में कहा, कहने लगा, मोहम्मद मुझसे कुश्ती करो। अल्लाह के पैगंबर खामोश रहे। उसने तीसरी मर्तबा पुकारा, ललकार कर कहा, ऐ मोहम्मद मुझसे कुश्ती करो। हाँ, अगर मुझसे आप कुश्ती करते हैं, आप जीत जाते हैं, तो मैं आप पर ईमान ले आऊंगा। जब उस रुकाना पहलवान ने, मेरे दोस्तों, ये कहा कि ऐ मोहम्मद, अगर तूने मुझे हरा दिया तो मैं आप पर ईमान लेकर आऊंगा, आपको तस्लीम कर लूंगा, आपकी नबूवत और रिसालत का इकरार कर लूंगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ गया था। मेरे पैगंबर ने तवक्कुफ फरमाया। तवक्कुफ फरमाने के बाद आपने आसमां की तरफ देखा। आसमां की तरफ देखने के बाद मेरे पैगंबर ने कहा, रुकाना, अपनी शर्त पे कायम तो रहना, अपनी शर्त पे कायम तो रहोगे? कहने लगा, हाँ हाँ, मैं अपनी शर्त पे कायम रहूंगा। अगर आपने मुझे इस मैदान के अंदर चित कर दिया, हरा दिया, मैं आप पर ईमान लेकर आऊंगा। अब वो जानता नहीं था, उसने हुजूर के ज़हरी वजूद को देखा कि मैं जीत जाऊंगा, तकब्बुर में था। लेकिन मेरे दोस्तों, जब अल्लाह के पैगंबर मैदान में उतरते हैं, अल्लाह के नबी का सब जब सामना रुकाना पहलवान, अरब के मशहूर पहलवान से होता है, मेरे पैगंबर ने एक ही झटके के अंदर उस रुकाना पहलवान को जमीन पे लिटा दिया, सीने पे सवार हो गए। लोगों ने अल्लाह के पैगंबर के नारे शुरू कर दिए, आपकी जीत का ऐलान होने लगा। लेकिन रुकाना पहलवान खड़ा होकर कहने लगा, नहीं जी नहीं, मैं इस कुश्ती को नहीं मानता। मेरे पैगंबर ने कहा, क्यों नहीं मानते? कहने लगा, मुझसे धोखा हुआ है, आपने मुझे उस वक्त जमीन पे गिराया जब मेरा पांव फिसल रहा था। मेरे पैगंबर ने कहा, अच्छा आओ एक बार फिर से कुश्ती कर लेते हैं। सुभान अल्लाह।
अल्लाह के पैगंबर ने दूसरी मर्तबा मेरे दोस्तों कुश्ती की। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ही झटके के अंदर जमीन पे गिराया। कहने लगा अब भी मैं इस कुश्ती को तस्लीम नहीं करता। मेरे नबी ने कहा अब क्या वजह है? कहने लगा नहीं नहीं, आपने तो मुझे जमीन पे उस वक्त गिराया जब मेरी आंख के अंदर मट्टी चली गई, मुझे तकलीफ हुई। आपने उस लम्हे का फायदा उठाया, मुझे जमीन पे गिरा दिया, लिहाजा कुश्ती फिर से होगी। मेरे पैगंबर ने कहा रुकाना, अब दिल में तहिया कर लो, सोच लो, तीसरी मर्तबा कुश्ती तो जरूर होगी, लेकिन अब चाहे तेरा पांव फिसले, चाहे तेरी आंख के अंदर मट्टी चली जाए, अब ये कुश्ती आखिरी होगी, फैसला कौन होगी, उसके बाद तुझे ईमान लेके आना होगा। कहने लगा ठीक है, मैं आपकी शर्त को तस्लीम करता हूं। मेरे दोस्तों, जब अल्लाह के पैगंबर ने आपके और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीसरी मर्तबा कुश्ती की, मेरे पैगंबर ने अल्लाह की दी हुई ताकत से एक ही झटके के अंदर जमीन पे चित कर दिया, सीने पे सवार हुए, फरमाने लगे ए रुकाना, अब बता मैं जीता कि नहीं जीता। कहने लगा मोहम्मद आप जीत गए। तो हुजूर ने फरमाया अच्छा जीत तो गया हूं, अपनी शर्त याद रख, लिहाजा मेरी कलमे पढ़ ले, मुझे तस्लीम कर ले, ईमान के अंदर दाखिल हो जा। रुकाना कहने लगा मैंने तो मजाक की थी। अब बाज मुर्रिखीन ने यह लिखा है कि वो ईमान नहीं लाया था, लेकिन बाज ने लिखा है कि वो ईमान लाया था। अल्लाह के पैगंबर ने कहा ठीक है। हुजूर को ट्रॉफी पेश की गई, इनाम पेश किया गया। जब ट्रॉफी पेश की गई, इनाम दिया गया, रुकाना मायूसी के आलम में उस भीड़ से, उस इज्तिमा से निकलने लगा। मेरे पैगंबर ने पीछे से रुकाना को आवाज दी, रुकाना मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा। रुकाना करीब होता है, आप फरमाने लगे रुकाना तू जानता है मैं यहाँ कुश्ती के इरादे से नहीं आया था, मैं तो सैर के इरादे से यहाँ आया था। अगर मैं ना आता तो ये इनाम तेरा होता, ये ट्रॉफी तेरी होती, ये जीत तेरी होती, लिहाजा अब भी ये जीत तुम्हारी है। यकीन करे मेरे दोस्तों, जब अल्लाह के पैगंबर ने रुकाना को जमीन पे गिराया था, उस वक्त उसके दिल की दुनिया नहीं बदली थी, लेकिन जब मेरे आका करीम ने अपने खुल्क का, अपने हुस्न अखलाक का मुज़ाहरा फरमाया, तो रुकाना कहने लगा प्यारे आका इनाम बाद में लूंगा, पहले अपने कदमों में गिरा कर अपनी गुलामी का पट्टा मेरे गले में डाल दीजिए। कौन कहता है कि इस्लाम तीर